नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का प्रशांत किशोर पर तीखा प्रहार। कहा, चंदे के पैसे से राजनीतिक करने वाले ठग हैं, पहले खुद का हिसाब दें। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने जहानाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रशांत किशोर जब जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं और बिहार की जनता उनकी सच्चाई अच्छी तरह से जानती है। मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं है। वह दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद यह बताए कि चंदे के पैसे से चलने वाला उनका अभियान आखिर कहां से वित्त पोषित हो रहा है। अगर वह बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो पहले अपने धन और उद्देश्य का स्रोत सार्वजनिक करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज वे दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जब देश भर में वे चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे तब उन्हीं नेताओं से पैसे लेकर प्रचार करते थे जिन्हें आज कोस रहे हैं। यह दोहरा चरित्र है और जनता इस ठगी को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खुद को बिहार की राजनीति का नया चेहरा बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता को ठगने का काम वह अब बंद करे। राजनीति कोई नाटक नहीं है, बल्कि जनसेवा का कार्य है। चंदे के पैसे से चुनाव लड़ने की बात करना और दूसरों को भ्रष्ट बताना खुद में विरोधाभासी है। मांझी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें सचमुच बिहार की चिंता है तो पहले ये बताएं कि पहले कुछ वर्षों में उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। सिर्फ बयानबाजी और प्रचार से बिहार नहीं बदलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह अभियान जनता का नहीं बल्कि चंद लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके पीछे कौन लोग फंड दे रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वे नेताओं को कोसना ही राजनीतिक मानते हैं तो जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में जो आज विकास कार्य चल रहा है वह किसी भाषण से नहीं बल्कि सरकार की नीतियों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को अब ये समझ लेना चाहिए कि बिहार की राजनीतिक भावनाओं से नहीं, विकास और विश्वास से चलती है। जनता बहुत समझदार है और वह ठगी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। मांझी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनके इस तीखे हमले से बिहार की सियासत में एक बार फिर प्रशांत किशोर बनाम पारंपरिक नेताओं का विवाद और गहराने वाला है। अभी गूंज रहा है कि सांसद सुरेंद्र यादव ने 1,75,00,000 रुपया बेला में दे दिए। ये बात हमारी सूचना में भी आई है और हम यहाँ के कलेक्टर से बात किया। हम कहा कि एक उदाहरण दिया। गया के कलेक्टर से हमने कहा कि हम एमपी गया के हैं, क्या हम अपना फंड को कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं? तो गया का कलेक्टर बहुत समझ बूझ के सोच के कहा कि सर 50 लाख रुपया तक आप नेबरिंग जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ खर्च कर सकते हैं। आप गया के हैं तो आरा में नहीं खर्च कर सकते हैं, पटना में नहीं खर्च करते हैं, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, नवादा है, खर्च कर सकते हैं। तो हमारे जानकारी में यही है कि कोई भी एमपी 50 लाख से ज़्यादा अपना नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं खर्च कर सकता है। तब हमारे सूचना में आई है तो गया यहाँ जहानाबाद के कलेक्टर से हमने बात किया कि हमको मालूम हुआ है कि आप 2-2 करोड़ रुपया बेला में लगवा दिए हैं। ये कैसे आप लगा दिए, कौन कानून से? हम तो यही जानते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, आप 1.5 करोड़ कैसे दे दिए? तो हमको जानकारी नहीं थी। इसका हम समीक्षा कर लेते हैं और अगर सुधार की बात होगी तो हम सुधार करेंगे। तो ये बात हुई है और ये बात की चर्चा मंत्रिमंडल मुख्यालय में भी और लोगों से भी बात करें, डेवलपमेंट वाला जहाँ से फंड रिलीज होता है वहाँ भी बात कर लेंगे कि साहब क्या कोई एमएलए अपने कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे में दे सकता है, कोई एमपी अपने कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे में दे सकता है? अगर दे सकता है तो कितनी राशि तक दे सकता है? इसी क्लैरिटी हम ले लेंगे। लेकिन अभी एज पर वर्जन ऑफ डीएम गया हम 50 लाख से ज़्यादा अपने एडजॉइनिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं दे सकते। और यदि बेला में 2 करोड़ के आसपास हुआ है तो गलत हुआ है। इसको क्या मानते हैं सर? अब मानते हैं, हम बात किया है, डीएम को कहा है कि इसको सुधारिए, आप बैक कीजिए पैसा। अब 50 लाख तक देना है तो दे दीजिए,
तो वही कहा है उन्होंने कि हम नियम धर्म हम देख लेते हैं। अभी परसों ही बात हुई है, तो अभी हमने नहीं पूछा है, आजकल में हम उनको पूछ लेंगे कि आप क्या किया है। सर इसको किस एनडीए तरह के से कई देखते हैं? नेताओं पर सर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। प्रकाश चौधरी भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, यहाँ के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी भी है। सर उस पर क्या? देखिए, आरोप लगाने की बात आती है, ये अगर आरोप था तो प्रशांत किशोर बिहार में कितना दिन से घूम रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। तो पहले क्यों नहीं उनको सूझा, जो आज इलेक्शन के समय में बात को सूझा? हमारा कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के वैसा किया है। अगर पहले कहते तो एक बात भी थी। अब तो चाहे सम्राट जी हों चाहे और लोग हों, अपना स्पष्टीकरण दे ही दिए हैं कि हाँ साहब, इसमें कोई बात तथ्य नहीं है। और इलेक्शन के समय में आदमी को इतना कम से कम सोचना चाहिए। कोई आदमी जो है, प्रशांत किशोर हैं, आज भी कहते हैं कि हमने चंदा मांगा है, हमारे पास इतना राशि आ गई है तो हम इतना कर रहे हैं। उसका भी तो लिमिटेशन है ना। अब ये 10,000 करोड़, अब 1 लाख करोड़ रुपया चंदा मांग के खर्च कर सकते हैं। आज जिस तरह से पैसा वो बहा रहे हैं कि हर कंस्टिट्यूंसी में हर आदमी को मोटरसाइकिल देते हैं, 2,000 रुपया डेली देते हैं, और उसके अलावे अगर आपको 4 व्हीलर है तो आपको पैसा देते हैं 30,000 या 40,000 रुपये महीना, और वो आप यूज़ कीजिए, खर्चा तो उनका चलेगा। इस तरह से जो कर रहे हैं, पैसा की राजनीति कर रहे हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में पैसा खर्च करना उचित नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये भारतीय राजनीति में, खासकर डेमोक्रेसी के लिए वो कलंक की बात कर रहे हैं, जो पैसा लगा कर रहे हैं। 50 व 100 वो कार्यकर्ता को लाते हैं, जिसमें महिला भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, घर घर उन लोगों को पहुँचाते हैं। 5-5 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया वो देते हैं लोगों को। तो ये कहाँ की बात है कि कोई आंदोलन की उपज है क्या? अगर बिहार से उनको ये था तो आंदोलन करते 2 साल 4 साल पहले से, जैसे हमने आज कहा है कि हमारे नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक फ्रंट पर हमरे समझ से कमी हुई है, और वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार में आज साहब हमको आवासीय 3 डिसमिल की बजाय 4-5 डिसमिल मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हमको सीलिंग का, भूदान का, बिहार सरकार के ज़मीन का परवाना 1-1 एकड़ मिलना चाहिए, क्योंकि हमको 16 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ है और 13-14 लाख लोग हैं जो भूमिहीन हैं। बंटना चाहिए, वो बांटा नहीं गया। और दूसरी बात, जो भी 4 लाख या 5 लाख हम लोग बांटे हैं, उस पर 90% कब्जा राजद के कार्यकर्ताओं का है। ये हमने विधानसभा में कहा है, नीतीश कुमार ने कहा, इस पर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में हमारे वो जो जन स्वराज के नेता हैं, कभी बात किया? गरीबों के बारे में बात की कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी पर मुकदमा अगर नहीं हुआ है तो मुकदमा कराना चाहिए? वो बात बोले तो सिर्फ वो बोलते हैं कि हम बिहार को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो ख्याली पुलाव बनाने के लिए और दिवा स्वप्न दिखाने के लिए तो कोई भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वो आधारहीन राजनीति कर रहे हैं और पैसे की राजनीति कर रहे हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। और इतनी राशि वो खर्च कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाए हैं। ये कह देना कि हम आपसे पैसा लिया है, आपका प्रचार किया है, उससे हमको पैसा मिला है, तो पैसा मिलने का भी एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिट से बाहर पैसा आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।